हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आज ही के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यूजुअली संडे का वीडियो हमारा यही होता है कि कल से मतलब वापस मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, सैटरडे संडे दो छुट्टी के बाद। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है, ऐसी खबरें हैं, इवेंट्स है जिस चीज़ के चलते बुल वाले बाजार को ऊपर खींच सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ बियर वालों के पास भी ऐसी कौन सी खबरें हैं जिस चीज़ को लेकर वो मार्केट को तोड़ सकते हैं, उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो स्टार्ट करते विथ बेसिक टू फॉर्मेलिटीज़, मतलब छुट्टी। क्या यहाँ पे इस हफ्ते कोई बाजार में छुट्टी है? तो नहीं। हाँ, मार्च मंथ की बात करें तो और दो छुट्टियां देखने को मिलेगी, बट वो इस हफ्ते नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर है, बाजार बिना किसी रुकावट के 500 में से 5 दिन यहाँ पे चलने वाला है। सेकेंड फॉर्मेलिटी क्या रहती है कि मार्केट का माहौल क्या है। तो माहौल तो भाई पूछो ही मत, बियर वालों ने पूरी तरीके से बाजार अपने ही कंट्रोल में रखा हुआ है। फ्राइडे के दिन की बात करें तो 2% तोड़ दिया। पिछले हफ्ते की बात कर ले, 5 दिन की बात कर ले, मार्केट 2.5% 585 पॉइंट और नीचे ला दिया। सो हम कह सकते हैं माहौल तो भाई बियर वालों के ही कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। प्लस फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, उसके बाद अमेरिका का बाजार भी चलता है, वो क्लोज होता है। तो वहाँ से कोई स्थिति है, मतलब क्या खबर निकल कर है, तो 120 पॉइंट की नॉमिनल गिरावट हमें देखने को मिली है। सो अगेन इस हफ्ते की अगर बात कर ले तो सबसे पहले जो मेजर फोकस रहेगा, जैसे कि आपको पता ही है, अभी का जो सैटरडे संडे जो खबरें निकल कर आती है उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा, मतलब मिडल ईस्ट को लेकर ही। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, यही चीज़ आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है। सो मिडल ईस्ट की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कल के दिन मैंने इसी टॉपिक को लेकर एक वीडियो यहाँ पे कवर किया था कि जो हमें डर था कि भाई ये होने वाला है। डर क्या था कि अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि भाई कुछ अटैक विटैक मत कर लेना वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ईरान ने तो कुछ बात सुनी नहीं, इनफैक्ट उन्होंने अटैक ही कर दिया उनके ऊपर। सो उसके बाद ट्रंप ने भी बोला था कि अब देख लो मैं आज क्या करता हूँ, और आज क्या करते हैं वो हम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस खर्ग आइलैंड की अगर हम लोग बात कर ले तो वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्त अटैक कर लिया। बट मज़ेदार बात कौन सी थी कि उन्होंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं किया, सिर्फ मिलिट्री टारगेट को ही हिट किया है। नो डाउट भाई ट्रम्प का इंटरेस्ट ही ऑयल में है, उसको उड़ा देंगे तो फिर अगर ईरान जीत के करेंगे भी क्या, फॉर एग्जाम्पल। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, बहुत ही सीरियस सिचुएशन हम लोग को मिडल ईस्ट में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड इसी चीज़ का इम्पैक्ट भी हम लोग को कल बाजार के ऊपर ज़रूर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। बात यही तक नहीं रुकी है दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए ईरान ने भी धमकी दी थी कि ठीक है भाई, आपने हमारे इतने इंपॉर्टेंट आइलैंड के ऊपर अटैक किया तो हम भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे, आपको जवाब देंगे। और यस दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे जो बेसेस है मिडल ईस्ट में देखने को मिल जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे ड्रोन अटैक यहाँ पे ईरान ने यहाँ पे किए हैं। बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग बेसिस है उनको उड़ा दिया जा चुका है। मतलब बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि सिचुएशन कोई रुकने का नाम नहीं है, कोई पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ये एक मार रहे तो वो दो मार रहा है, ये दो मार रहे तो वो चार मार रहे हैं। यही स्थिति हम लोग को लगातार बरकरार रहते हुए देखने को मिल रही है। और इसी सिचुएशन में एक और नई खबर निकल कर आ गई, जिसके ऊपर भी मैंने कल वीडियो बनाया था, आपको पता ही होगा, चाइना एंड ताइवान। अब देखा गया ताइवान तो भाई बहुत छोटा है, डिफेंसिव मोड में ही रहता है, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो वो ऑफेंसिव वाले ही करेंगे, लाइक चाइना। सो चाइना ने अपना स्ट्रैटेजी अपनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे बोट्स यहाँ पे ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसी के आसपास अनयूजुअल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे। एंड आपको बताइए वो कोई फिशिंग बोट्स नहीं थे, वो दिखने के लिए फिशिंग होंगे बट वो एक चाइना के नेवी का ही स्ट्रैटेजिक पार्ट रहते हैं। एंड इस चीज़ के चलते जो फियर है वो एकदम हायर लेवल पे यहाँ पे चला गया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना ताइवान को कैप्चर करने के लिए कब से कोशिश यहाँ पे कर रहा है। अभी जो पीरियड बना है भाई वो सबसे बेस्ट गोल्डन पीरियड है उनके लिए। अभी नहीं तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी अमेरिका बिजी है भाई मिडल ईस्ट में। सो वो ताइवान की मदद करने के लिए आएंगे नहीं आएंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अगर ये मिडल ईस्ट की वॉर अगर और स्ट्रेच आउट अगर हो गई तो चाइना मौका देखकर ताइवान के ऊपर भी कभी भी, वी डोंट नो, कभी भी यहाँ पे अटैक यहाँ पे कर सकता है। तो इसी के बारे में मैंने कल के दिन ये एक और वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। इसमें मैंने सारी बातें आपको बताई थी कि जैसे मिडल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, वैसे ताइवान की अगर बात कर ले, ताइवान स्ट्रेट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक
मार्केट है वो पूरा कोलैप्स हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट वो एरिया है। सो ये वीडियो ज़रूर स्टडी कर लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को सीखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों इसी सिचुएशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो एक और खबर हम लोग को देखने को मिल गई जो कि इससे भी ज़्यादा डरावनी है। डरावनी मतलब क्या है दोस्तों, तो आपको बताइए, ये व्यक्ति को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं। तो नॉर्थ कोरिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने लिटरली 10 बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स द सी ऑफ जापान फायर कर दी। ड्रिल के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और टेंशन को तो और ज़्यादा यहाँ पे भड़का दिया। मतलब पहले से यहाँ पे डर का माहौल एकदम हायर लेवल पे, इसको और यहाँ पे ऊपर लेकर चले गए। एंड इसके पीछे का भी रीज़न आपको पता ही है, अगेन कि जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुका है मिडल ईस्ट में। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो नॉर्थ कोरिया है इसका कॉन्फ्लिक्ट साउथ कोरिया के साथ है एंड जापान के साथ है। सो जापान के इधर ही जो ये समंदर हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसी में ही नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया, एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है, मैसेज देने की कोशिश की है। जापान ने भी अपना जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो रहता है उसको यहाँ पे एक्टिवेट करके रखा हुआ है। एंड साउथ कोरिया की अगर बात कर ले, यहाँ पे भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो देखने को मिलता था, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहे हैं अमेरिका, यहाँ से वो मिसाइल सिस्टम निकाल कर मिडल ईस्ट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हालत काफ़ी गंभीर है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका इन सबको अच्छी खासा सपोर्ट यहाँ पे करता था, आप जैसे चाहो कह सकते हो। बट फिलहाल वो मिडल ईस्ट में इतना बिजी हो चुका है कि ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है, ठीक है, चाइना की बात कर ले, ताइवान की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात कर ले, यहाँ पे बहुत कुछ बड़ी घटना हो सकती है। इसका बहुत जो मतलब बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी जो रहता है होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जैसे मैंने बार बार कहा कि अभी नहीं हुआ तो फिर भविष्य में क्या ही होगा, क्योंकि ये इनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड है। क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाला ये जो जितने भी देश है, ये जितने छोटे छोटे देश है, ठीक है, ये उनके जो अपोनेंट है उनका सामना उतना कर नहीं सकते, होल्ड कर सकते हैं। बट अमेरिका का उनका सपोर्ट अगर रहेगा तो फिर वो अच्छा खासा टफनेस यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट फिलहाल वो तो बिजी हो चुके हैं। सो पॉइंट क्या है, बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि कभी भी यहाँ पे ताइवान के ऊपर, जापान के ऊपर कुछ भी यहाँ पे अटैक यहाँ पे हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले। और जैसे मैंने आपको बताया कि वॉर शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक मिसाइल मार दो, उसके बाद सामने वाला रिटेलिएटरी अटैक करेगा ही करेगा। एंड फिर वो रबर बैंड खींचते ही जाता है, फिर वो कब रुकेगा भगवान जाने। सो ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर अच्छी खासी यहाँ पे आपकी पकड़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो चले दोस्तों, वॉर बहुत यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे कि फेड की मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। रेट कट क्या ही होगा इस सिचुएशन में, सिर्फ देखा गया तो पॉवेल जी की कमेंट्री क्या रहती है, यही एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। देखा गया, अभी लग रहा है आई गेस पॉवेल जी की ये सेकंड लास्ट मीटिंग हो सकती है। इसके बाद एक और अप्रैल एंड में मीटिंग रहेगी, उसके बाद पॉवेल जी रिटायर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड BOE की बात करें, उनकी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके ऊपर भी फोकस रखना है। बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने फोकस रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी एक हफ्ते में हम लोग को देखने को मिलेगी। हमारा अगर बात करें WPI का डेटा, होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा इस हफ्ते देखने को मिलने वाला है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, बेरोजगारी का डेटा इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करिए तो हमेशा डेटा चलते रहते, फ्राइडे एंड को ये डेटा अपडेट होते रहते, इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चाइना का LPR का डेटा, मतलब लोन प्राइम रेट की अगर बात कर ले, ये हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ चीज़ें इस हफ्ते यहाँ पे होने वाली है। IPO का तो मार्केट तो बहुत ही शांत हो चुका है, ठीक है। ऐसे खराब माहौल में IPO लाकर क्या ही करेंगे, छोटे मोटे कुछ IPO यहाँ पे आते रहते हैं। देन ट्रेड डील को लेकर भी देखा गया तो एग्जैक्टली अभी कोई अपडेट नहीं है। मिडल ईस्ट को लेकर ट्रम्प बिजी यहाँ पे हो चुके हैं। और मार्च आप देख सकते हो, बताया गया था कि मार्च के एंड तक ट्रेड डील यहाँ पे ऑफिशियली साइन हो जाएगी। अभी तक तो कोई खबर नहीं। इनफैक्ट बीच में ये खबर आई थी कि इंडिया क्या कर रहा है, ट्रेड डील को होल्ड कर रहा है, लंबा कितना खींचा जा सके, इस प्रकार की खबरें आ रही थी बीच में। तो ये भी खबरें आई कि शायद से ब्रेक हो गई, फिर बाद में हमारे ओर से ही ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ टूटी नहीं है, अभी भी निगोशिएशन जारी है, बातचीत जारी है। लेट्स सी अब आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ट्रंप ने जो नए टैरिफ का ऐलान कर दिया, 16 कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का ऐलान कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है एक ही टाइम पे। तो देखा गया तो हर एक हफ्ता, और खास करके ये वाला जो हफ्ता है काफ़ी क्रूशल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात कर ले, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इसको लेकर तो फोकस रखना ही है। क्रूड ऑयल के प्राइस और ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, ये इसी एरिया के ऊपर निर्भर रहते हैं। अभी क्रूड का तो मार्केट बंद है, बट सेंचुरी तो ये ऑलरेडी लगा चुका है। देन LPG की भी अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है 60% LPG हम बाहर से मंगवाते हैं, और 60 में से भी 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे टैंकर्स वहाँ से पास ऑन होते हुए देखने को मिल चुके हैं LPG से रिलेटेड इंडिया के लिए, बट फिर भी इस चीज़ को लेकर हर किसी का फोकस अच्छा खासा जरूर रहेगा इस हफ्ते। FIS DIS एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो भाई बस FIS तो यहाँ पे
बिकवाली करते ही जा रहे करते ही जा रहे करते ही जा रहे। फ्राइडे के दिन तो पूछो ही मत, बहुत बड़ा बिकवाली देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ बड़े बड़े ब्लॉकबल डील्स भी देखने को मिले। डीआईएस भी यहाँ पे लगातार खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात कर ले तो भाई रुपया डिप्रिसिएट होते ही जा रहा है। जिस प्रकार से सिचुएशंस चल रही है ऐसा लग रहा है कि ये शायद से इसी हफ्ते 93 को भी पार कर सकता है, पूरे चांसेस है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे दोस्तों तो गोल्ड आप देख सकते हैं $5,000 प्रति आउंस के हिसाब से अटका पड़ा हुआ है। सिल्वर की बात करें $80 के आसपास चल रहा है। एमसीएक्स में अगर हम रुपये के हिसाब से बात करें तो सिल्वर का भाव आप देख सकते हो, उसी के साथ साथ गोल्ड का भाव भी आप देख सकते हो 1,58,400 के आसपास है। क्रिप्टो करेंसीज की अगर बात कर ले बिटकॉइन इथेरियम तो बिटकॉइन 72 के करीब जाते हुए देखने को आप मिल रहा है। वहीं पे इथेरियम की बात कर ले $2,100 के ऊपर हम लोग को फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा गोल्ड वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो वो है डॉलर की वापसी। डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हैं 100+ जा चुका है और ऐसा लग रहा है भाई ये 101 भी टच यहाँ पे कर सकता है। सो फिलहाल जो चल रहा था गोल्ड वर्सेस डॉलर, उस चीज़ में अभी वापस डॉलर का वापसी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये हफ्ता अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास करके आपका प्रायोरिटी लिस्ट में फोकस तो मिडल ईस्ट के ऊपर ही, जंग के ऊपर ही रहना चाहिए। एंड साइड बाय साइड आपने थोड़ा और भी फोकस कहाँ पे, चाइना के ऊपर एंड साउथ कोरिया के ऊपर भी यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, एग्रेसिव मोड में तो वही है, अगर कुछ करेंगे तो वही करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों का अच्छा खासा ध्यान रहना चाहिए। बाकी फेड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे वो लेट नाइट में आप लोगों को बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड जाते जाते अभी इस चैनल को विजिट करना, इसके ऊपर जो वीडियो यहाँ पे आया है, ठीक है, वो जरूर यहाँ पे देख लेना। यस, कि कैसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्रिएट हो रही है, इस गिरावट का फायदा उठाओ। मार्केट इसके पहले भी इतिहास में 13, 14, 15 बार गिरा है। ठीक है, तो जिन्होंने फ़ायदा उठाया है उन्होंने कैसा पैसा छापा है। ठीक है, ये वाला वीडियो देख लेना दोस्तों, ज़रूर आपको जो कॉन्फिडेंस चाहिए ऐसे गिरावट वाले मार्केट में वो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे मिल सकता है। तो ये वीडियो खत्म यहाँ पे हो चुका है, शायद से स्क्रीन के ऊपर अभी आपको ये देखने को ही मिल रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।